तो चलिए आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे इस क्लास में। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम ग्राफ बना लें वीटी ग्राफ, और जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन 3 जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन का होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज द v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इनको मैं ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये कंसिडर करके ये चलते हैं कि पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो मेरा पार्टिकल्स का जो मोशन होगा ग्राफ कुछ यूँ यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये वी ग्राफ में बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसके जस्ट पैरेलल लाइन खींचूँ तो टी के बराबर होगा, और यहाँ पे इंक्लिनेशन इसका देखें तो इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो थीटा क्या होगा, यहाँ पर देखिए इंक्लिनेशन मतलब टैन थीटा जो होता है वो टैन थीटा होता है स्लोप के बराबर। स्लोप जो होता है टैन थीटा होता है, डेट इज़ स्लोप इज़ नथिंग बट टैन थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टैन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपना जो है वो परपेंडिकुलर किसके बराबर है ज़रा देखते हैं। तो ये बेस लेंथ तो टाइम एक्सिस के बराबर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हाइट होगी ये पूरा जो हाइट है अपना, थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट कर लें। तो ये जो अपनी हाइट होगी ये कितनी होगी, v माइनस यू हो जाएगी, और ये u के बराबर है। तो टेन जो होता है टेन थीटा जो स्लोप कहलाता है, स्लोप एक्चुअल में होता है क्या है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करते हैं उसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप इज इक्वल टू एम, एम इज नथिंग बट टेन थीटा, और टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपने को क्या दिख रहा है, थीटा के जस्ट सामने वाला जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है। तो ये मुझे दिखा v माइनस यू, और बेस लेंथ जो बेस है वो t के बराबर है। तो हमें पता होना चाहिए कि वी का जो स्लोप देता है वो मुझे एक्सेलरेशन दे देता है। तो पहली इक्वेशन तो अपनी यहाँ से ये बन गया कि v माइनस यू अपॉन में टी एक्सेलरेशन के। इसको अगर मैं सॉल्व करता तो ये होता ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन अपना आ गया ग्राफिकल मेथड से। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करता तो सेकेंड इक्वेशन इसका मैं एरिया ले लेता। एरिया इसका जब मैं एरिया निकालता तो देखिए ज़रा एरिया क्या होता है, दोनों का एरिया ले लेते हैं। एक इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ओ। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी और प्लस रेक्टेंगल ऑफ द एरिया, रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं। रेक्टेंगल क्या है देखिए ज़रा, ए सी डी ओ मेरा रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, टी है, बेस टी के बराबर है, और हाइट जो है वो किसके बराबर है, v माइनस यू के बराबर है। और इसका अगर एरिया देखें रेक्टेंगल का तो कितना हो जाएगा, u इंटू टी हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से देखिए ज़रा कि एरिया जब वी ग्राफ का जो हम एरिया निकालते हैं तो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा इंटू टी, और v माइनस यू को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू को यहाँ से हम लिख सकते हैं ए टी। तो ये हो जाएगा मेरा ए टी प्लस u इंटू टी। तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करता तो ये आ जाता 1/2, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अगर मैं इसी को रीअरेंज कर दूं तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना था। एस इज इक्वल टू हाफ ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने प्रूफ कर लिया ग्राफिकल्स मेथड से, ठीक है। ग्राफ मेरा ये है, ग्राफ बहुत सिंपल है। तो ग्राफ में हमने क्या निकाल लिया, इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लिया, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैंने इसी ग्राफ का वी का अगर मैंने स्लोप निकाल लिया तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है। अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें चाहिए तो क्या करते हैं, चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हटाते हैं, और यहीं पे हम थर्ड भी देख लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम इसी का एरिया निकाल लेते हैं, ट्रापेजियम का एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रापेजियम क्या होता है, ट्रापेजियम का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो ट्रापेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड
पैरेलल साइड अपॉन में 2 इंटू हाइट। और अगर मैं ट्रापेजियम का एरिया ही निकाल रहा हूँ तो एरिया मुझे क्या देता है, VT का मुझे एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड देखिए ये पैरेलल साइड है, यहाँ पर क्या है सर AO है, और प्लस ये पूरा मेरा जो है BD क्या है, BD इज द पैरेलल। AO और BD पैरेलल है, और अपॉन में 2, और हाइट जो है, हाइट किसके बराबर है, T के बराबर है। तो यहाँ पे T हो जाएगा, और AO की वैल्यू U के बराबर है, और BD देखिए ज़रा क्या है, B और D, BD क्या है सर V के बराबर है अपॉन में T। और मैं यहाँ से चाहता हूँ ना कि T को एलिमिनेट कर लें, तो T को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, अगर यही इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो V माइनस यू अपॉन में A इज इक्वल टू T लिख सकते हैं, ठीक है, V माइनस यू अपॉन में A और इज इक्वल टू T। तो यहाँ से मुझे दिखने लगेगा T को एलिमिनेट करने से V माइनस यू अपॉन में A। अब मैं इसको देखो, एक आइडेंटिटी मुझे दिखेगी A, अगर मैं U प्लस V और A माइनस B, एक आइडेंटिटी मुझे यहाँ से दिख गई कि A प्लस B और A माइनस B की आइडेंटिटी दिख रही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, तो यहीं पर हमें क्या दिख जाएगा सर U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज कर लेंगे तो ये मुझे दिखेगा V प्लस U। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख लूँ, देखना ज़रा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये A प्लस B और A माइनस B की आइडेंटिटी पर ब्रेक कर दी इसको, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू A हो जाएगा इज इक्वल टू S। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और इसी को थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने सक्सेसफुली प्रूफ कर लिया। तो क्या है, ग्राफिकल्स मेथड से जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं ना, तो मैं VT ग्राफ बनाया और VT ग्राफ में इसका स्लोप ले लिया, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। और एक बार मैं रेक्टेंगल और ट्रायंगल का दोनों एरिया जोड़ दिया तो मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना था तो इसी ट्रापेजियम का एरिया निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है कि VT का एरिया अंडर कर्व जो देता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, और VT का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वो एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया। तो एक्चुअल में स्लोप होता क्या है, तो स्लोप जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर होता है ना, उसी को हम स्लोप या इंग्रेडिएंट बोलते हैं। स्लोप का मतलब स्टीफनेस, ढलान, ढाल कितना है, ठीक है। थैंक यू।